हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस किया था, साथ ही कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए थे जिनको आपने शायद ट्राई किया होगा। अगर नहीं ट्राई किया है तो इन प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से थे? पहला प्रोग्राम था कि किसी नंबर को इनपुट कराना और चेक करना कि वो ऑड है या इवन है। दूसरा था दो नंबर्स को इनपुट करा के उसमें लार्जर नंबर को प्रिंट करना था। तीसरा था कि कोई भी कैरेक्टर एंटर करें और उस कैरेक्टर को हम चेक करें कि वो वॉवेल है या नहीं है। फोर्थ, कोई कैरेक्टर इनपुट कराएं और उसको हम ये बताएं कि वो कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन था जो कैलकुलेटर पर बेस्ड था, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे बेस्ड ऑन ऑपरेटर। और सिक्स क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी डिजिट को एंटर कराना और उस डिजिट को वर्ड्स में प्रिंट करना। सेवेंथ, किसी नंबर को इनपुट कराना जो वीक डेज के नंबर होंगे और उन वीक डेज का नेम प्रिंट करना। जैसे अगर मैंने 1 एंटर किया तो संडे प्रिंट करे, 2 एंटर किया तो मंडे प्रिंट करे, इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं हम जल्दी से अपने एडिटर पे और वहाँ हम प्रोग्राम्स चेक करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है हमारा ऑड या इवन नंबर को चेक करना, यानी कोई नंबर इनपुट कराना और उसको चेक करना ऑड है या इवन है। तो हमने एक वेरिएबल n लिया है जो इंटीजर टाइप का है और उसको रीड किया है स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू। अब हमें चेक करना है तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे? कोई नंबर इवन कब कहलाता है कि जब वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, यानी 2 से डिवाइड करने पर उस पर कोई रिमाइंडर ना बचे। तो इसी चीज को हम यहाँ कंडीशन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं n mod 2। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर n को, यानी जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसको हम 2 से डिवाइड करें और हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या हो? 0 के इक्वल हो, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो नंबर इवन नंबर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी 2 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर बचता है, तो हम कहाँ चले आएंगे? एल्स पार्ट में। तो इफ एल्स में हमने यही समझा था कि कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पर एल्स पार्ट में लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर कंडीशन फॉल्स है तो नंबर इज ऑड। तो चलिए इस प्रोग्राम को जल्दी से कंपाइल करें और रन करें। कोई भी नंबर हम डालते हैं, सपोज 56, तो ये क्या आ रहा है? नंबर इज इवन। फिर से अगर रन करें, अगर मैंने डाला 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ रहा है? नंबर इज ऑड। तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसमें सारे के सारे लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? कंडीशन पर। कंडीशन के ट्रू होने पर वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होने पर दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन था दो नंबर को इनपुट कराना और उसमें जो लार्जर वैल्यू है उसको प्रिंट करना। तो ये सिंपल कंडीशन है, x और y दो वैल्यू इनपुट कराई हमने और इफ x इज ग्रेटर देन y, तो ये ट्रू अगर होगा तो क्या प्रिंट करेगा? परसेंट d इज लार्जर देन परसेंट d। तो पहले परसेंट d में किसकी वैल्यू आएगी? x की, यानी क्या होगा? x इज लार्जर देन y। और अगर उल्टा है, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा? y की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, वो लार्जर देन x की वैल्यू। तो इसको हम कंपाइल करें। सिंपल प्रोग्राम्स है, थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना होगा कंडीशन डालते समय कि हम किस ऑपरेटर का यूज करें। तो टू नंबर्स हमें इनपुट करना है, सपोज 5 एंड 3। तो ये क्या दे रहा है? 5 इज लार्जर देन 3। अगर फिर से हम रन करें, पहली वैल्यू कम दें और सेकेंड वैल्यू ज्यादा दें, तो ये देख सकते हैं आप कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी y की वैल्यू को ये लार्जर बता रहा है। तो ये हमारे दो प्रोग्राम्स हो गए। अब तीसरा प्रोग्राम हम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमें कोई कैरेक्टर इनपुट कराना था और हमें ये चेक करना था कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। तो वॉवेल किसको कहते हैं? जब कोई कैरेक्टर ए ई आई ओ यू के इक्वल हो। तो यही कंडीशन हमने लगाई है। एक कैरेक्टर वेरिएबल ch लिया है जिसको हमने रीड किया है। अब यूजर जो भी कैरेक्टर डालेगा उसे हमें कंपेयर करना है किससे? ए से, ई से, आई ओ यू से। तो अगर इसके इक्वल हो या, तो यहाँ और ऑपरेटर का यूज किया है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये ट्रू होगी, सारी ट्रू नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं किया है और का यूज किया है।
तो इन पांचों में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और जब कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं तो उस वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो ये ch की वैल्यू अगर a के इक्वल है तो इसको चेक करेगा, ch की वैल्यू अगर e के इक्वल है तो इसको चेक करेगा। तो यहाँ मैंने स्मॉल लेटर्स का यूज किया है, अगर आप चाहें तो इसमें आगे फिर कैपिटल A, कैपिटल E, I, O, U से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा और ये क्या प्रिंट करेगा, एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वोवेल। और एल्स यानी कंडीशन के फॉल्स होने पर ये प्रिंट करेगा नॉट अ वोवेल। तो इसको हम कंपाइल करें, रन करें। सपोज मैंने डाला ई, तो ये क्या आ रहा है, एंटर कैरेक्टर इज अ वोवेल। लेकिन अगर कोई और कैरेक्टर हम डालें तो ये देखो अब ये आ रहा है, एंटर कैरेक्टर इज नॉट अ वोवेल। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी कैरेक्टर की वैल्यू को। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखें तो कोई कैरेक्टर इनपुट करना है यहाँ भी, और उसको चेक करना है कि वो अल्फाबेट है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। तो अल्फाबेट चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट कैपिटल ए से जेड के बीच में कोई हो सकता है या स्मॉल ए से जेड के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस तरीके से कंडीशन दी है, ये कैपिटल ए और जेड के बीच के वैल्यू को या उस कैपिटल ए से लेकर जेड तक अगर कोई कैरेक्टर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये कैपिटल अल्फाबेट को चेक करेगा और ये कंडीशन स्मॉल अल्फाबेट को चेक करेगा। तो और अगर कैरेक्टर हमारा स्मॉल अल्फाबेट है या कैपिटल अल्फाबेट है, दोनों में से कोई भी है, तो ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। इसी तरीके से अगर हम डिजिट्स को चेक कर रहे हैं तो डिजिट कहाँ से होता है, 0 to 9। तो यहाँ हम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं क्योंकि पहली कंडीशन हमने क्या डाली, अल्फाबेट के लिए। अब अगली कंडीशन हम डाल रहे हैं डिजिट के लिए। तो अगर 0 से 9 के बीच में कोई कैरेक्टर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, एंटर्ड कैरेक्टर इज अ डिजिट। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो क्या है, कोई स्पेशल सिंबल है। तो एल्स पार्ट में हमने ये लिखा है, यू हैव एंटर्ड एन स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल यानी एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ कंडीशन भी फॉल्स हो, एल्स इफ वाली कंडीशंस भी फॉल्स हो, तो फाइनली हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अब इसको अगर हम कंपाइल करें, रन करें, कोई भी कैरेक्टर अगर हम डालें परसेंट साइन, तो ये क्या आ रहा है, एंटर्ड कैरेक्टर इज एन स्पेशल सिंबल। इसके अलावा अगर मैंने डाला 7 तो ये आ रहा है, यू हैव एंटर्ड एन डिजिट। इसके अलावा अगर अल्फाबेट डालें तो ये आ रहा है, एंटर्ड कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं इफ और एल्स इफ का यूज करके। अब अगला हमारा प्रोग्राम है कैलकुलेटर का, जिसमें दो नंबर इनपुट करा रहे हैं हम और एक ऑपरेटर इनपुट करा रहे हैं। जैसे अगर कैलकुलेटर में हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर हमें ऐड करना है तो प्लस ऑपरेटर डालते हैं, माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इस तरीके से ऑपरेटर्स भी डालते हैं। तो यहाँ भी हम एक ऑपरेटर इनपुट करा रहे हैं और ये ऑपरेटर क्या हो सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। और इस तरह के चीजें हम कहाँ इनपुट करा सकते हैं, किसी कैरेक्टर वेरिएबल में। तो ओपी यानी ऑपरेटर के लिए एक वेरिएबल लिया हमने ओपी, और इस कैरेक्टर वैल्यू की को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू प्लस के इक्वल है तो हम दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं, n1 और n2 को आपस में ऐड कर रहे हैं। अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस है तो n1 माइनस n2। इसी तरीके से ऑपरेटर अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन साइन है तो हम डिवाइड कर रहे हैं। और फाइनली जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन चारों सिंबल के अलावा यूजर कोई और सिंबल इनपुट कर दे। तो उस केस में हम एरर मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां हम एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये एरर मैसेज प्रिंट करेगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर। एंड एग्जिट फंक्शन, एग्जिट फंक्शन से क्या होता है, हम डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाता है। और एग्जिट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, process.h।
तो एग्जिट फंक्शन का डेफिनेशन प्रोसेस डॉट एच में है, तो अगर हम प्रोसेस डॉट एच नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एग्जिट फंक्शन काम नहीं करेगा, एग्जिट फंक्शन, और इसमें हम 0 पास करते हैं। और फाइनली इसके बाद हम प्रिंट करते हैं कैलकुलेटेड रिजल्ट इज %f, यानी रिजल्ट की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू आई है कैलकुलेशन के बाद वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम कंपाइल करें, रन करें, तो हमें 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, सपोज 3.5 एंड सेकेंड इज 2.678। अब साथ ही साथ हमें एक ऑपरेटर एंटर करना है, सपोज मैंने डाला मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो ये देख सकते हैं कैलकुलेटेड रिजल्ट सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा किसी डिजिट को इनपुट कराना और उसको वर्ड्स में प्रिंट करना। तो इसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और हमने मैसेज दिया है एंटर डिजिट बिटवीन 0 to 9, और उस नंबर को यानी उस डिजिट को अगर हम कंपेयर करें और देखें कि अगर वो 0 है तो हम 0 वर्ड्स में प्रिंट कर रहे हैं, इसी तरीके से उसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से हो तो ये हम इसको वर्ड्स में प्रिंट करते जा रहे हैं। तो एल्स इफ का आप यूज करके इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही फाइनली अगर किसी ने इन डिजिट के अलावा कोई और नंबर डाल दिया तो हम क्या करेंगे, एरर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। वहां हम एल्स का यूज करेंगे कि अगर इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है 0 से लेकर 9 तक, तो हम एरर मैसेज प्रिंट करेंगे यू हैव एंटर्ड एंड रॉन्ग डिजिट। तो इसे कंपाइल करें, रन करें और कोई भी डिजिट इनपुट करें, सपोज 6, तो ये देख सकते हैं 6 ये वर्ड्स में प्रिंट कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वीक डेज को वर्ड्स में प्रिंट करना, यानी वीक डेज हम एंटर कराएंगे 1 से 7 के बीच और उसे हम फिर कंपेयर करके देखेंगे, जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था उसी तरीके से यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग डेज वर्ड्स में प्रिंट करेंगे। तो इसको हम कंपाइल करें, रन करें, कोई भी नंबर डालें, सपोज 5, तो ये प्रिंट कर रहा है थर्सडे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा इफ एल्स इफ पर अलग अलग प्रोग्राम, और इसी लॉजिक को यूज करके आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट इसी टाइप का यूज होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।